हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग कर्मों में यकीन रखते हैं? हम लोग जब भी अच्छे कर्म करते हैं उसका फल हमें देर सवेर ज़रूर मिलता है, और अगर हम कुछ बुरे कर्म करते हैं तो उसका भी फल हमें मिलता है। अब कोई भी कठिन समस्या आती है, कोई भी कठिन क्षण आता है हमारी लाइफ में जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं जाकर मदद लेते हैं। कभी हॉस्पिटल्स जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, जहाँ भी उसका सलूशन होता है हम वहाँ ज़रूर जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हर चीज़ से हमारा कंट्रोल उठ चुका होता है, हम चाह कर भी उस कठिन समय को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। तब हमने सुना है कई ज्ञानी ब्राह्मणों के मुंह से, उस टाइम एक मंत्र ज़रूर काम करता है और वो होता है महामृत्युंजय मंत्र। आज मैं इसी मंत्र के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र के बाद या उसके बराबर सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ये शिव जी का एक महामंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्युर्मोक्षी मामृताम। ये मंत्र महादेव को समर्पित है और महादेव कितने पावरफुल है ये तो हम सब जानते हैं। महादेव तीनों लोकों के पिता हैं, उनको हमारे कर्मों के बारे में सब कुछ पता है। और जब कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो मैंने बताया कि अपने कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तब ये मंत्र शिव जी का आह्वान करता है। इस मंत्र के द्वारा शिव जी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं उनको मिटाकर हमें मोक्ष की प्राप्ति दी जाए, यानी हमारे जितने भी बुरे कर्मों का हिसाब है वो मिटा दिया जाए और उस दौरान हमारी रक्षा की जाए, चाहे वो कोई कठिन समय हो या किसी की अकाल मृत्यु का समय हो। हम पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से उस मंत्र का जाप करते हैं तो शिव जी ज़रूर हमारी रक्षा के लिए आते हैं। आइए मैं आपको इस मंत्र का पूरा अर्थ बताती हूँ। जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं और उस मंत्र का हमें अच्छी तरह से पूरा मीनिंग पता हो, पूरा अर्थ पता हो, हमें ये पता हो कि हम मंत्र बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो किसका आह्वान कर रहा है, हम भगवान से इस मंत्र के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांगना चाह रहे हैं, या क्या मैसेज हम भगवान तक पहुँचाना चाहते हैं, हमारे ऑरा में पहुँचाना चाहते हैं, तो उस मंत्र का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आइए मैं आपको इस मंत्र का सही मीनिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले शब्द आता है ओम। ओम जैसा कि मैंने बताया आपको हर मंत्र के पहले लगाया जाता है, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी को आह्वान करता है, हमारे परम पिता का आह्वान करता है। जी हाँ, ओम शब्द के उच्चारण से हमारे चारों तरफ का ऑरा बिल्कुल पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है और हमें सुकून भी मिलता है। उसके बाद आता है त्रयंबकम। त्रयंबकम वर्ड बोल के हम शिव जी को पुकार रहे हैं। भगवान त्रयंबक यानी भगवान शिव, जिनके 3 नेत्र हैं, जो तीनों लोकों के देवता है, जो तीनों कालों में रहते, यानी भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, जिनको सब चीज़ों का पूरा पूरा ज्ञान है। उसके बाद आता है यजामहे। यजामहे का मतलब है हम उनकी स्तुति करते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। फिर इस मंत्र का अगला शब्द है सुगंधिम। सुगंधिम का अर्थ है जो भगवान पावन है, पवित्र है, जो शुद्ध है, जो सुगंधित है। पुष्टिवर्धनम। पुष्टिवर्धनम का अर्थ होता है जो हमारे बल को, बुद्धि को, आत्मा को, इन सबको बढ़ाते हैं, इन सबको और पवित्र कर देते हैं। फिर आता है उर्वा रुकमेव बंधनान। मतलब जिस तरह से कोई भी फल होता है वो अपने वृक्ष से, अपने डाली से पूरी तरह हमेशा पककर ही गिरता है, यानी जब वो पक जाता है तभी वो अपने वृक्ष से अलग होता है। मृत्युर्मोक्षी मामृतम। इसका मतलब है जैसे कि एक फल अपनी डाली से हमेशा पककर ही अलग होता है, इसी तरह हम भी हमारे जितने भी कर्म हैं, जितने भी बुरे कर्म हैं, उनको यहीं छोड़ के मृत्यु को, नश्वरता को, इन सबको यहीं छोड़ जाए, हम पूरी तरह सभी बंधनों से मुक्त हो जाएं। अब हम इन सारे अर्थों को एक लाइन में कंबाइन करते हैं कि हे भगवान शिव, जो तीनों लोकों के देवता हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जो शुद्ध है, सुगंधित है, जो हमारी आत्मा, बुद्धि और बल को बढ़ाते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे एक फल अपनी डाली से पूरी तरह पककर ही उससे अलग होता है, इसी तरह हम भी मृत्यु और नश्वरता इससे बिल्कुल मुक्त हो जाएं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस मंत्र का जब जो भी इंसान अपने पूरे मन से करता है, पूरा अर्थ जानकर करता है, वो बिल्कुल भय मुक्त हो जाता है, उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता, उसके जीवन से सारी नेगेटिविटीज़ दूर हो जाती है और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, एक पॉजिटिविटी भर जाती है। कैसा लगा आपको इस मंत्र का पूरा अर्थ जानकर?
क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे फॉलो भी कीजिए। मैं इसी तरह की नई नई रोचक जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, जिन्हें जानने में हम सबको रुचि आती है और हम सबके लिए जानना ज़रूरी भी है। और हाँ, अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सबसे फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।